अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैंने सोचा है कि मैं ना सुबह से रात तक पूरी रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो बच्चों को यूनिफ़ॉर्म में दे के आती हूँ। शुक्र है इफ्राहिम सारा ख़ुद जो है ना वॉशरूम से हो के मुँह हाथ धो के यूनिफ़ॉर्म पहन लेते हैं। और फिर मैं उनके लंच बॉक्स चेक करती हूँ, वो उनके बैग्स में डालती हूँ। आपने कमेंट किया था कि सारा के बाल बहुत प्यारे हैं तो वो बनाया करें, कोई हेयर स्टाइल बनाया करें। तो वाकई माशाल्लाह से इसके बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सिल्की भी हैं और उनमें शाइन भी बहुत ज़्यादा है। सारा के स्कूल से ना अक्सर मैसेज आ रहा होता है कि कोई भी हेयर स्टाइल बना के ना भेजें, बस सिंपल पोनी ब्लैक या वाइट पहना के भेजें। तो चलो मैं भी खुश हो जाती हूँ कि मुझे कौन सा हेयर स्टाइल्स आते हैं, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ घर में अक्सर बनाने की। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब जो है ना हेयर स्टाइल को ना कोई बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। तो बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना वो पैदल ही चले जाते हैं क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आमिर भाई के साथ वो पैदल चले जाते हैं। तो आजकल मुझे दिल कर रहा है कि मैं ब्रेड पे ना सिर्फ मक्खन, ठंडा मक्खन लगा के खाऊँ। तो ये पता नहीं अब जब तक मेरा दिल चाहेगा, दिल करता रहेगा, मेरा यही नाश्ता होगा। और चाय में ना मैं आजकल स्टीविया डाल रही हूँ और चीनी के बगैर पी रही हूँ। थोड़ी सी स्टीविया में डालती हूँ, मतलब मैं पीती आधा कप हूँ तो ये वाला पैकेट मेरा 3 दफ़ा चल जाता है। इस वाले का टेस्ट अच्छा है। वैसे स्टीविया अक्सर होती है उनका टेस्ट बहुत बुरा होता है, लेकिन इस वाले का शुक्र है मुझे अच्छी मिली है जिसका टेस्ट अच्छा है। और ये मैं आजकल पी रही हूँ। शुगर से बचाव के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म करना चाहिए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँगी ख़त्म इसको भी। तो अभी ये मैं आपको ब्रेड खोल के दिखा रही थी कि इस तरह से मैं ठंडी जो है ना उसमें मक्खन लगा के खाती हूँ, मुझे बड़े मज़े का लग रहा होता है। उसके बाद मैंने अपना कमरा सेट किया। ये मेरा रोज़ का मामूल है, नाश्ते के बाद मैं अपना कमरा पहले ख़ुद सेट कर लेती हूँ। अब ये है कि इसके बाद मैं अक्सर सो जाती होती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है। कल हमने कराची के लिए निकलना है इंशाल्लाह, तो उसके लिए मैंने पैकिंग करनी थी। वरना इस टाइम कमरा सेट करने के बाद मैं अल्लाह हाफिज़ हो जाती हूँ, सब कुछ भूल भाल के मोबाइल साइलेंट पे करके मैं सो जाती हूँ 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कपड़े बच्चों के निकालने के लिए। मैं सोच रही थी क्या निकालूं क्या ना निकालूं। ये भी एक बड़ा जो है ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आपको समझ नहीं आ रही होती है कहीं जाना हो ना कि तो कौन से कपड़े निकाले जाएं कौन से नहीं। फिर जो मैंने सेलेक्ट किए, कुछ अपने सेलेक्ट कर रही थी, कुछ बच्चों के सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे टेलर वाले कपड़े तो मेरे पास आए नहीं थे, वो नहीं सिल के आए थे। तो बस फिर मैंने जो भी कपड़े थे ना वो मैं डाल रही थी, पुराने नए इस तरह से। तो मैं ना टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले ना मैं जितना काम है ना उसको ख़त्म कर दूँ, और फिर इसी तरह बिलाल के आने से पहले पहले मैं बच्चों का काम जो है ना वो सारा ख़त्म कर दूँ। मतलब उन्हें पढ़ा लूँ, खाना अगर बनाना है वो बना लूँ, जो भी काम हो, ताकि आप प्रॉपर हर बंदे को उसका टाइम दे सकें। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लेते हो ना, अपने टाइम को मैनेज करना सीख लेते हो ना, तो फिर आपका जो है ना ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने 2 बैग्स बनाए ना, उसमें मैंने क्या किया कि एक बैग में मैंने दोनों बॉयज़ के कपड़े यानी इफ्राहिम और बिलाल के कपड़े मैंने डाले, और जो दूसरा बैग था उसमें सारी दोनों गर्ल्स के कपड़े यानी कि मेरे और सारा के माशाल्लाह से दोनों के हमने कपड़े उसमें डाल दिए। और वैसे तो ये होता है ना मैं हैंगर्स लेके जा रही होती हूँ, जैसे ही आप होटल में पहुंचे ना तो हैंग हुए कपड़े आप गाड़ी से निकाल लें और कमरे में जाके अलमारी में लटका दें। लेकिन आज जो है ना मुझे फिर दूर जाना था और जहाज़ पे जाना था, तो मुझे कपड़े जो हैं तय करके डालने पड़े। बस ये मैंने काम किया था। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए। आप इतनी लेट क्यों आई हैं? और मैं महरमा कहाँ मिली साथ आपको? ऐसा ऐसा बातें करते हुए चल रहे थे आप इंजॉय कर रहे थे हैं, और हम यहाँ पे आपका वेट कर रहे थे। ऐसा ही है। महरमा आप स्कूल नहीं गई? आपसे मैंने एक बात पूछनी है कि सब लोग मुझसे पूछते हैं कि टीना जो है वो अभी तक आई क्यों नहीं है। वो बस रात को आ गई थी, वो बस आने लगी। उसने मुझे बोला था टिंग टोंग वो आ गई। टीना आ गई है? हाँ वो आ गई है। टीना आ गई है? पहली बार आई हूँ। ऐसे करके चाय बनाना, इसके साथ बिस्कुट भी दे देना। चाय आते साथ आपको चाय की याद आ गई और साथ बिस्किट भी आपने खाने हैं, साथ लॉलीपॉप ऑलरेडी आप खा रही हैं। चलें ठीक है, आप इतने अरसे बाद आई हैं तो आपको मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। और मेरी अम्मी के लिए भी पैक कर दे। आपकी अम्मी के लिए चाय पैक करूँ? तो चलो ये तो ठीक है, मैं आप आई हैं आपको मैं चाय दे दूँगी, लेकिन ये बहुत बुरी बात होती है कि आप अपनी अम्मी के लिए भी मांगना शुरू हो जाती हैं। तो वो भूखी प्यासी मरे। भूखी प्यासी ना मरे ना, आप घर में जाके उनको पिलाए ना चाय। वो कह रही है चाय
चाय की पत्ती वो चाय की पत्ती खाने चली गई है, तो उन्हें चाय चाहिए। आप सारी ज़िंदगी चाय की पत्ती आपके घर ख़त्म हुई होगी कि कभी होगी भी? हाँ, खत्म। एक बात सोचिए, मैंने ये सोचा है कि मैं ना आपको ना इस बार मैं जाऊंगी ना CST, तो मैं आपके लिए पत्ती का एक डब्बा ले आऊंगी ताकि आइंदा आप पत्ती ना मांगे, चाय ना मांगने आए। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करो, बताओ क्यों? हाँ, फिर दूध भी तो हमें खरीदना पड़ेगा ना। दूध भी खरीदना पड़ेगा, इसलिए आप चाय चालाकियाँ करती हैं कि पत्ती ख़त्म है। ये चालाकी इसलिए करती हो? हैं? टीना, चालाक टीना आ जाती है मेरे घर। और ये जो है ना हमारे घर का छोटा बेबी है, इसको खुद अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता है। चाहे कुछ भी कर लो ना, ये खाना सही तरह से फिनिश नहीं करती। फिर मुझे होता है कि मैं इसे खुद खिला दूँ, उससे बेहतर है जो टाइम वेस्ट होगा। और शुक्र है इफ़राहीम जो है ना वो खुद खाना खा लेता है, खुद पढ़ लेता है, सब कुछ खुद कर लेता है। इब्राहिम ने भी काफ़ी अर्सा मुझे बहुत तंग किया, लेकिन अब जो है ना वो 1-2 साल से ना खुद जो है सारा कुछ कर लेता है अभी। इसीलिए फिर मुझे ये भी है कि मे बी सारा भी कुछ अरसे में सब कुछ खुद करना शुरू हो जाएगी। बस कोई बात नहीं, कुछ अरसे बाद जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, फिर वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं। तो ये टाइम हमें मिल रहा है उनको खुद अपने हाथों से खिलाने का, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाएं। तो यहाँ पे इब्राहिम साहब जो है वो पढ़ रहे थे, इसको मैं बस थोड़ा बहुत बता देती हूँ, फिर ये खुद कर लेता है। शुक्र है चल पड़ा है। लेकिन सारा जो है मैडम, उसका पहले मूड देखना पड़ता है, उनका मूड बनाना पड़ता है, उनका जो है ना पहले ड्रामा चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है, उसके बाद जो है ना वो मानती है पढ़ने को। फिर मैं उसे बिठाती हूँ, क्योंकि इस पढ़ने के बाद ना इन दोनों ने कारी साहब आते हैं, उनसे पढ़ना होता है। फिर इनका पार्क का टाइम होता है, 1.5 से 2 घंटे ये लोग पार्क से होके आते हैं। और यहाँ पे फिर बच्चे पार्क चले गए थे, तो हम लोग आ गए थे बिलाल की अम्मी को ड्रॉप करने डेवू के बस स्टॉप पे। तो अम्मी अभी कुछ जल्दी जा रही थी वापस क्योंकि चलो उनको वहाँ पे कोई काम था, ऊपर से मौसम उनको यहाँ पे लग रहा था कि गर्मी है। एबटाबाद के मुकाबले में तो ज़ाहिर है गर्मी है, लेकिन ये चलो अच्छी बात है ना कि करीब ही है ना, तो वो आराम से आ जा सकती हैं। सिर्फ डेवू पे ना उनको 1.5-2 घंटे लगते हैं, आराम से चली जाती हैं और आ जाती हैं। तो बिलाल को तो ज़ाहिर है हर बच्चे को अपनी माँ जो है ना वो बहुत प्यारी होती है। तो बिलाल का दिल थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि मेरी अम्मी जा रही हैं। वो आती हैं ना तो इफ़राहीम और सारा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो उनके साथ जो है ना काफ़ी टाइम स्पेंड करती हैं, खेलती हैं, उनको पढ़ाती भी हैं। हर टाइम ना बड़ा अच्छा गुजर जाता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब मैं सास बनूँगी इंशाल्लाह तो अपनी सास जैसी सास बनूँगी। आज काफ़ी देर से ना जो मैं हूँ ना वो बैठी हुई हूँ, वो देर से मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊँ, कोई ऐसी चीज़ खाऊँ जो बहुत लाइट हो, और कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर में बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि हाँ मैं खा सकती हूँ जो बचपन में हम खाते थे ना बर्गर, अंडे वाला बर्गर, वो खा सकती हूँ। तो अब मैंने सोचा मैं अंडे वाला बर्गर खाऊंगी, लेकिन मैं उस वक्त से बिलाल को देख रही हूँ, लैपटॉप ऑन है और कोई लिफ्ट नहीं दी जा रही। ऐसे ही बिलाल ने कहा चलो, तो मैं तो भागती हुई चली गई। मैंने कहा इससे पहले कि जो है ना प्रोग्राम चेंज हो जाए, चलो होता है ना, ये अंधेरा होता है। अभी मैंने ये फ्लैश ऑन किया, वरना ये यहाँ से अंधेरा है। और मैं हमेशा यहाँ से जाते हुए इस मौसम में बहुत डरती हूँ, सांप ना निकल आए, कोई बिच्छू ना निकल आए। नेशनल बर्गर हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम लोग इधर सदर में आके ये खाया करते थे। इतना ये पुराना है, और इसका जो है ना उस वक्त सिर्फ बर्गर हुआ करता था। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। हमारा बर्गर का इंटरनेशनल बर्गर का, ये तो और बर्गर्स आ गए हैं, वो वाले तो बर्गर ही नहीं है बिलाल। ये कोई और तो नहीं है, वो होगा नहीं इस पे नहीं लिखा हुआ इनका। बात सुने यार, वो अंडे शामी वाला बर्गर है, कहाँ है, नहीं बना हुआ, कहाँ है? अच्छा लास्ट पे, ये इसी वजह से आप लोग मशहूर हुए, इसको लास्ट पे कर दिए हैं, क्यों? अंडे के बगैर है, ये अंडे वाला है। ठीक है, ये 2 कर दें भी, शामी अंडे दो बर्गर। शामी अंडा बर्गर। हाँ इधर की कोक, ये कैसी कोक है, इस पे कोई नाम नहीं है भाई, ये कौन सी नकली कोक है? बेनामी कोक है ये, और ये आ गया ये खुद बनाई हुई है? ये सच बता दे, ये क्या है? ये क्या है? इसका तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ, ये ठीक नहीं है, नाम ही कुछ नहीं लिखा हुआ। कोका कोला है ये, नाम मिट गया, वो नाम कहाँ गया इसका? रखी है ना। चलें जी दिखाएं, ये होता है अंडा शामी बर्गर, सदर का मशहूर। रोज की रोज आती है, टेंशन नहीं करनी है। ना टेंशन लूँ, कह रहे टेंशन ना ले। आपने कह दिया अपनी ले लेते, ठीक है जी, चलो थैंक यू। आपने खाया पहले कभी? हाँ आपने कॉलेज के दिनों में खाते थे? खा
खा के हम लोग चले हो चुके हैं। चलें फिर हम ट्राई करते हैं। ये बर्गर ना बड़ा लाइट होता है, बड़े मज़ेदार होता है। ये ना सदर में सरोज सिनेमा में है और ये बहुत पुराना है और ये इतना जो मशहूर है ना, जो पिंडी वाले लोग हैं वो तो ज़रूर ही जानते हैं इसको। प्लेट्स हम लोग खा के चट कर चुके हैं। अभी इससे पहले कि आप लोग पूछें कि सारा और इफ्राहिम क्यों नहीं आए, सारा और इफ्राहिम जो है वो नहीं आए। आजकल के बच्चों को क्या पता, ये जो बर्गर जिंगर खाने वाले बच्चे हैं उनको क्या पता कि अंडा और शामी बर्गर का क्या टेस्ट होता है। ये सिर्फ हमें पता है, हमारी एज के लोगों को पता है। उनको तो बस होता है कि जी अंडा शामी खा रहे, नहीं हम नहीं जा रहे, जिंगर खाएंगे तो हम जाएंगे। मैंने कहा घर बैठो, नहीं खाना तो ना खाओ, जो दाल चावल बनी हुई है वो खा लो तुम लोग जी। आज ये जो है मेरी फ्रेंड की बेटी मुझे झूला देने लगी है। कितने की स्कूटी ली है? 8,55,000। बड़े अमीर हो गए हो। वाह, बड़ी ज़बरदस्त स्कूटी है भाई, माशाल्लाह। चले जी, अब हम बैठने लगे हैं यहाँ पे। चले जी, वाह, ये तो बड़े मज़े की है, तो ख़रीदनी पड़ेगी। अरफा, क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये। पाकिस्तान में ना स्कूटी का इतना रिवाज नहीं है, मतलब चलती नहीं है इतनी ना। ज़्यादातर इंडिया या बाहर के मुल्कों में बहुत स्कूटी का है ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये बच्ची भी कह रही थी कि मैं बस कॉलोनी के अंदर ही चलाऊँगी। वैसे ये है कि लड़कियों के लिए होनी चाहिए, बड़ी सेफ़ सवारी है। तो बस बच्चे जो हैं वो मेरे 8:30 बजे बेड पे चले जाते हैं, अगर स्कूल उन्होंने अगले दिन जाना हो तो। बस यहाँ से जाके मैंने फ़ौरन बच्चों को खाना खिलाया और उनको सुला दिया फ़ौरन से। और ऑस्कर को देख के मुझे हंसी आ रही थी कि उसको कोई होश नहीं था दुनिया का, मज़े से लेटी हुई थी। यहाँ पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। सुबह सवेरे हमें कराची के लिए निकलना है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, और कराची वाले सब के स्क्रीनशॉट्स ले लिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जितनी जगहों पर जा सकूँ ज़रूर जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।